नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जीसी पांडे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, और वो चैप्टर है आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। इस कंकाल तंत्र में हम लोग बात करेंगे आपके कंकाल की, आपके जो ढांचा है पूरा, ये जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं, क्या कोई भी जीव जंतु जो स्टैंड करता है उसकी बॉडी का पूरा एक जो शेप होता है वो पूरा क्या होता है, कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। आप इसको भी बहुत सरल तरीके से समझेंगे, जिसमें हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सामान्य भाषा में, सरल भाषा में पूरा कंकाल समझ में आ जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, जहां तक कंकाल की बात है, हमारे आपके कंकाल में और दूसरे जंतुओं के कंकाल में जाहिर सी बात है कुछ अंतर होगा। ठीक है, और वो अंतर कंकाल के स्वरूप संरचना में भी है और उनकी संख्या में भी है। जैसे अगर हम जीव जंतुओं की बातें करें तो सभी में कंकाल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि कंकाल है तो इस पूरे कंकाल को हम सामान्य तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे जीवों के आधार पर कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटल। ठीक है, और दूसरे में आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंडोस्केलेटल। ठीक है, जैसे अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, छोटे छोटे इंसेक्ट्स की बात करें, इनमें क्या है, एक्सोस्केलेटल। अच्छा, हमारे अंदर भी कुछ एक्सोस्केलेटल्स होते हैं, कुछ जगह पर ऐसा माना जाता है कि हाँ भाई इसको एक्सोस्केलेटल में ले सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिलहाल हम स्पेशली अपने लिए आंतरिक कंकाल की बात करेंगे। हम अगर जंतुओं के आधार पर देखें तो कंकाल को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक है बाह्य कंकाल यानी एक्सोस्केलेटल, और एक है आंतरिक कंकाल यानी इंडोस्केलेटल। ठीक है, आंतरिक कंकाल में जो बाह्य कंकाल वाले हैं ये छोटे छोटे जीव है, और इनमें जो कंकाल होता है इनमें अस्थियां नहीं होती हैं, इनमें कोई उपास्थियां भी नहीं होती हैं, लेकिन ये इस तरह से बने होते हैं। स्पेशली इनमें प्रोटीन की संरचना इस प्रकार से होती है कि इनकी जो है प्रोटीन ही एक तरह से हार्डेस्ट मटेरियल बना लेती है और उनका एक कंकाल बन जाता है। जैसे अगर आप, जैसे मान लीजिए ये आप देख रहे हैं कॉकरोच देख लीजिए आप चाहे, ठीक है, या आप इसमें इसको देख लीजिए, या स्कॉर्पियो को देख लीजिए आप। ठीक है, इन सब में क्या होता है, ये थोड़े से बाहर से कड़े होते हैं। अगर आप इनको टच कर ले किसी भी तरीके से तो आपको थोड़े कड़े कड़े से लगेंगे। ठीक है, और जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई चींटा है, ठीक है, कोई चींटी है, अगर उसको आपके हाथ में आ जाए तो कड़ा कड़ा सा पार्ट या कुछ टुकड़े उसके अलग हो जाते हैं, तो लग जाते हैं, तो पूरा टाइट टाइट सा रहता है। ये छोटे जीव हैं, कभी कभी तो ये अलग भी हो जाता है, ये फिर भी जीवित भी रहते हैं। ठीक है, तो ये इनमें बाह्य स्केलेटल इस प्रकार का बना होता है कि इनको बाह्य तौर पर वो थोड़ी बहुत सुरक्षा दे देता है। ठीक है, और चूंकि ये शॉर्ट लाइफ वाले जीव होते हैं, बहुत लंबी आयु तो इनकी होती नहीं है, ठीक है, इसलिए उनके लिए इतना कंकाल सफिशिएंट है। छोटे जीव है बेचारे, ठीक है, और थोड़ा सा चोट पहुंचाने पर ये खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें, या जैसे गाय भैंस बैल हैं, ठीक है, इन सब की बात करें, क्रोकोडाइल की बात करें, ठीक है, मगरमच्छ की बात करें, स्नेक की बात करें, सांप की बात करें, तो इन सब में क्या होता है, इनमें जो कंकाल है वो स्पेशली आंतरिक कंकाल पाया जाता है, और आंतरिक कंकाल अस्थियों का यानी बोन्स का और उपास्थियों का यानी कॉर्टलेज का बना होता है। जो आंतरिक कंकाल है, ये चाहे हमारे ये सीमान जी जो खड़े हैं, ठीक है, इनको देखिए, यानी हम आप, ठीक है, हमारे आपके अंदर जो कंकाल है वो अस्थियों का बना है और उपास्थियों का बना हुआ है। इसी तरह से इनमें भी अस्थियों और उपास्थियों का बना होता है, लेकिन इनकी सबके कंकाल की संरचना में अंतर है, उनके संधियों में अंतर है, जॉइंट्स में अंतर है, इसीलिए इनका सबका जो है शेप और साइज जो है वो अलग हो जाता है। जहां तक यानी इतना आपने समझ लिया कि बाह्य कंकाल कहां पाया जाता है, किन में पाया जाता है, और आंतरिक कंकाल किन में पाया जाता है, बाह्य कंकाल का क्या रोल होता है और आंतरिक कंकाल का क्या रोल होता है। लेकिन कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों ही पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखिए, टर्टल महोदय है, ठीक है, ये काफी प्यारे होते हैं, इनको घरों में लोग शगुन के तौर पर अच्छे के उस पर भी इस्तेमाल करते हैं आजकल। ठीक है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ देशों में या कुछ समाज में ऐसा प्रचलन में आ गया है कि इनका इस्तेमाल कहीं और भी किया जा सकता है, इसलिए जो है
इनको गलत तरीके से पकड़ा जाता है, गलत तरीके से मारा भी जाता है। जनरली इनकी आयु बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक ये जीते हैं, जल्दी इनको मारना इतना आसान नहीं होता है। तो इनको 5 mm की बुलेट से मार सकते हैं, या जो है आप इनको गर्म खौलते हुए पानी में डाल देने पर ये बेचारे मर जाते हैं। बाकी ये भगवान ने, ऊपर वाले ने इनको बहुत अच्छी, नेचर ने इनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है। कैसे दी हुई है? और समझिए कि दोनों कंकाल इनमें कैसे पाया जाता है। ठीक है, जैसे कछुआ है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों ही मिल रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो इसका पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पोर्शन, ये कैसा पोर्शन है? ये वो पोर्शन है जिसमें क्या हो रहा है कि दोनों ही चीजें पाई जा रही हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन वो पोर्शन है जो इसका बाह्य कंकाल है। लेकिन जैसे आप यहां पर देखिए लिंगरी का, ये इसका पोर्शन, माउथ का जो पोर्शन है, इसको देखिए आप। तो अगर इस वाले पोर्शन को आप देखेंगे, इस वाले पोर्शन को देखेंगे आप, तो ये सब पोर्शन, वो टेल वाला पोर्शन देखेंगे आप, ये इसके किस में आता है? आंतरिक कंकाल में आता है। यानी ये पोर्शन इसका जो है ये बाह्य कंकाल है। और ये पोर्शन कैसा है इसका? इसके अंदर भी बोन्स पाई जा रही, पूरी स्कल है, ये पूरी खोपड़ी है इसका, इसमें भी क्या है? स्केलेटल पाया जा रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? बाह्य कंकाल हो गया। ध्यान समझिएगा आप लोग। तो इसके ये इसका आंतरिक कंकाल हो गया, यानी ये इसका क्या हो गया? आंतरिक कंकाल। लेकिन ये क्या हो गया? इसका बाह्य कंकाल। ठीक है, तो इस तरह से यानी ये एक्सो में आ गया और ये इंडो में आ गया। ठीक है, इंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल। तो इसमें दोनों चीजें पाई जा रही हैं। ये जैसे इसको थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम लगता है, ये अपनी पूरी बॉडी को अंदर कर लेता है, और जैसे लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक, सब कुछ ठीक है और हमें चलना चाहिए, तो ये बाहर चलाता है, कीड़े मकोड़े खा करके फिर से अंदर चला जाता है। और कभी कभी तो बहुत थोड़ा सा निकलता है, और चूंकि इसके लेग्स वगैरह इस तरह से बने होते हैं कि बहुत थोड़ा सा निकाल करके भी चल सकता है ये। तो इसमें आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों ही पाया जाता है। अब जो बेसिकली हमको आपको पढ़ना है, जिन पर हमारे आपके क्वेश्चंस बनने हैं, प्रश्न बनने हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमको याद भी करना है, वो है हमारा कंकाल, यानी मनुष्य का कंकाल। ह्यूमन बीइंग को हम पढ़ रहे हैं स्पेशली। तो ह्यूमन बीइंग में जो ह्यूमन स्केलेटल है उसको हमको आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन स्केलेटल की अगर हम बात करें, तो जो हमारा कंकाल है, इसको आपको कुछ चीजों को ध्यान से समझना होगा। हमारा जो कंकाल है, उस कंकाल में पहली चीज तो कुल हमारे कंकाल में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 206 अस्थियां। किसमें पाई जाती? 206 अस्थियां। 206 अस्थियां पाई जाती हैं एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में 206 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बच्चों की बात करें, चाइल्ड्स की बात करें, तो उसमें 213 अस्थियां पाई जाती हैं। 206 अस्थियां हमारे अंदर पाई जाती हैं और 213 अस्थियां किसे पाई जाती हैं? बच्चों में। लेकिन जैसे ही बच्चे की मालिश वालिश होती है, और जैसे जैसे वो, चूंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देनी होती है नेचर को, इसलिए उसके अंदर बोन्स ज्यादा होती हैं। बेसिकली वो कार्टिलेज होती हैं, और वो धीरे धीरे आपस में रिड्यूस होकर के उनमें कैल्शियम बढ़ने लगता है, और वो रिड्यूस होकर के आपस में ज्वाइंट होकर के और डिफ्यूज होकर क्या बन जाती हैं? बोन्स बन जाती हैं, और 206 अस्थियां रह जाती हैं। और ये भी आपको आगे हम बताएंगे कि ये 213 और 206 है कहां पर। बेसिकली ये 213 अस्थियां जो आपकी, जो 7 अस्थियां ज्यादा हैं, ये हमारी रीढ़ की हड्डी, यानी जो है इसको क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कालम बोलते हैं, या कशेरुक दंड भी बोलते हैं इसको हम। इसमें ही 7 अस्थियां ज्यादा होती हैं, यानी हमारे आपके अंदर कुल 26 अस्थियां इसमें होती हैं, लेकिन बच्चों में क्या होती हैं? इस रीढ़ की हड्डी में कुल 33 अस्थियां पाई जाती हैं। इसीलिए क्या होता है कि उनमें 213 अस्थियां होती है और हमारे आपके अंदर 206 अस्थियां होती है। कई किताबों में आपने पढ़ा होगा, कई वीडियोस में भी शायद आपने देख लिया होगा, कहीं 310 अस्थियां लिखा हुआ है, कहीं 327 अस्थियां लिखा हुआ है, कहीं 290 अस्थियां लिखा हुआ है। फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं है जो बता रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। वयस्कों में 206 अस्थियां, छोटे बच्चों में 213 अस्थियां होती हैं, जो बाद में और कहां पर होती हैं? 7 अस्थियां ज्यादा, रीढ़ की हड्डी में ही 7 अस्थियां ज्यादा होती हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा स्केलेटल है, ये हमारे पूरे बॉडी वेट का लगभग कितना % होता है? 40% होता है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहां जहां पर मार्क कर रहा हूं मैं उसको, 206 अस्थियां हमारे अंदर, बच्चों में 213 अस्थियां, कुल हमारे बॉडी वेट का लगभग कितना होता है? ये 40% होता है। और चूंकि अब इसी से हमारी हाइट भी डिसाइड होती है, इसी से हमारी
हाइट भी डिसाइड होती है, वेट भी डिसाइड, खैर वेट में और सारी चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन केवल 40% वेट किसका होता है, बोन्स का होता है। लेकिन इसीलिए अगर आपकी लंबाई जितना बढ़ना होता है वो कब तक, 21 ईयर तक जो बढ़ना होता है वो बढ़ जाती हैं। 21 ईयर के बाद कोई लंबाई बढ़ती नहीं है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है कि इसके बाद कोई लंबाई नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये केवल कितना, 21 ईयर तक, ठीक है। तो जितनी डेंसिटी इनकी लगभग होनी रहती है वो, ठीक है, इतना हो जाती है। अब कुछ चीजों को समझिएगा, जो हमारी अस्थियां हैं इनका निर्माण किससे होता है, ये जो हमारा कंकाल है इनका निर्माण किससे होता है, एक तो अस्थियों से होता है, एक तो किससे होता है, अस्थियों से होता है, और दूसरा किससे होता है, उपास्थियों से होता है। एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो मैंने अभी बताया भी आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर आगे देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे देखिए इसको आप। हमारा जो कंकाल है उसका निर्माण किससे हो रहा है, अस्थियों से होता है और उपास्थियों से होता है। जो आप लोगों के आरोप है थोड़े से कि सर इंग्लिश बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं आप, हिंदी नहीं कर रहे हैं, उसको हमने कोशिश किया है कि दोनों में मेंटेन कर लें, ठीक है। कुछ वर्ड्स बेटा इंग्लिश में ही हैं तो उनको हम हिंदी में एज ए नाउन लिख दे रहे हैं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कोई, ठीक, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कंकाल जो है, जो वाला स्केलेटल है, इसका निर्माण किससे हो रहा है, अस्थियों से यानी बोन से हो रहा है और उपास्थियों से होता है। अब अस्थियों और उपास्थियों में अंतर क्या है, एक्चुअली उपास्थियां फ्लेक्सिबल होती हैं, शॉक ऑब्जर्वर होती हैं, और बेसिकली जो है इनके निर्माण में, इनके कंटेंट में डिफरेंट है। जो अस्थियां होती हैं इनका निर्माण कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। और इनमें जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उसको समझना है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन क्या है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। अस्थियों के साथ यानी बोन्स के साथ ओसीन प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कई प्रोटीन होती हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन कौन सी है, ओसीन प्रोटीन है। तो अस्थियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से होता है और कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, और इसमें मुख्य रूप से क्या पाई जाती है, ओसीन प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन अगर वही उपास्थियों की बात करें हम, कार्टिलेज की बात करें हम, तो कार्टिलेज का निर्माण जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। इसमें कार्बोनेट का अमाउंट बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ इसमें एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होती है, इसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट से होता है, और इसमें क्या पाई जाती है, स्पेशली कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जा रही है। देखिए यहां पर हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। अब ये जो फॉस्फेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट वो पार्ट है जो बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। फॉस्फेट का जो पार्ट है वो बोन्स को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ उसको चमकीला भी बनाता है, फ्लेक्सिबल भी बनाता है, और ये और बोन्स में काफी ज्यादा मात्रा में पाया भी जाता है। और इसीलिए, और ये चमकीला होता है चूंकि, इसीलिए कभी कभी जैसे जब कोई किसी की बॉडी जलाई जाती है तो बॉडी में फॉस्फेट पाया जाता है, इसलिए आग उसकी जल्दी पकड़ लेती है और वो शीघ्रता से जलती भी है। जब हमारी अस्थियों तक आग पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद हमारी जो बॉडी होती है, जब बॉडी को हम लोग अंतिम संस्कार में ले जाते हैं, दाह संस्कार करते हैं, तो उसमें तेजी से जलती भी है। लेकिन साथ में अगर आप इवनिंग टाइम में दाह संस्कार किसी का हुआ है तो चूंकि अस्थियों के बाद जो ऐश बनती है, राख इकट्ठा होती है बॉडी के जो है जलने के बाद जो राख इकट्ठा होती है, उस राख को ठंडा होने के बाद ही इकट्ठा कर सकते हैं। तो कई बार चिता जलने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, और जो है जब अंधेरा हो जाता है, कभी कभी जैसे देर में जलाई गई चिता, तो अगर अंधेरा हो गया तो उस जो राख इकट्ठा है जो कि अभी गर्म है, थोड़ी थोड़ी गर्म है, तो उसमें देखिए कि चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो पहले लोग क्या कहते थे, देखो वो भूत जो है ना, भूत लोग खाना खा रहे हैं, डर जाते थे, डराते थे लोग दूसरे को। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फास्फोरस बचा रहता था उसमें, वही फास्फोरस चमकता था। क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, तीव्र ज्वलनशील भी होता है। देखिए ना माचिस वगैरह पर क्या होता है, फास्फोरस ही लगाया रहता है। जो मैच बॉक्स होता है हमारा, उस पर जो है फास्फोरस का ही लेप चढ़ाया जाता है। तो ये चमकीला भी होता है और साथ में ये तीव्र ज्वलनशील भी होता है, ठीक है। अस्थियों में
जो है पाया जाता है, लेकिन उपास्थियों में यानी कार्टिलेज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जहां तक वयस्क अस्थियां हमारी होती हैं, तो अस्थियां क्या होती हैं भाई? अस्थियों में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझिएगा आप लोग, अस्थियां खोखली होती हैं। हमारे शरीर की जो अस्थियां होती है वो जो है खोखली होती हैं। हाँ, जैसे एप्स है, पक्षी वर्ग है, तो पक्षी वर्ग के जीवों की तुलना में कम खोखली होती है, यानी थिकनेस भी होती है पर खोखली होती हैं। लेकिन पक्षी वर्ग के जितने भी जीव जंतु हैं उनमें क्या होता है, उनकी हड्डियां बहुत खोखली होती हैं। खोखली इसलिए बनाई जाती हैं, हालो इसलिए होती हैं बिकॉज आप वो हल्की होंगी और उनको उड़ने में क्या होगा, सहायता मिलेगी। हमको चूंकि उड़ना तो है नहीं, हम भला जमीन पे ही रह जाए, ठीक है ना, तो ऐसे में हमारे अंदर उड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए हमारी हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं लेकिन पूरी तरह से खोखली नहीं होती हैं, सॉलिड भी होती हैं, ठीक है। और सभी अस्थियां खोखली नहीं होती हैं, ये भी ध्यान देने की जरूरत आपको है। तो बार बार जैसे फीमर आपकी है, फीमर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, खोखली होती है अंदर से पर थिकनेस भी इसकी ठीक ठाक होती है और पूरी तरह से खोखली लेकिन नहीं होती है। तो कुछ जगह पर सॉलिड भी होती है और खोखली होती है, ठीक है। और इन्हीं खोखली, जहां पर एक खोखली होती हैं अस्थियां, जैसे जो लोग मीट मांस खाए होंगे, चिकन वगैरह खाए होंगे, उन्हें पता होगा, ठीक है, कि हड्डियों को लोग खाते के साथ साथ चूसते भी है। देख कई बार देखना हड्डियों को लोग ऐसे ऐसे करके चूसते हैं। चूसते क्यों है? क्योंकि अस्थियों के अंदर ही कार्टिलेज भरा होता है। क्या भरा होता है? कार्टिलेज। तो आप कह सकते हैं बोन मैरो भरी होती है, उसके अंदर अस्थि मज्जा भरी होती है। और इस अस्थि मज्जा के साथ जब मसाला मिल जाता है तो थोड़ा टेस्ट को बढ़ा देता है, पौष्टिकता बढ़ा देता है, इसलिए लोगों को चूसने में मजा आता है, लेकिन बहुत पौष्टिक होती है, ठीक है। कार्टिलेज जो होता है, जो ये उसके अंदर बोन मैरो भरी होती है। और हमारे अंदर एडल्ट स्टेज में ध्यान दीजिए, जरूरत है, क्वेश्चन पूछा जाता है आगे, इसको जब हम ब्लड पढ़ाएंगे तो वहां फिर से एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारा बोन मैरो, हमारी बोन मैरो है, इसी में वयस्क अवस्था में ब्लड का निर्माण होता है। खून का निर्माण कहां होता है, रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। स्पेशली यहां पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट तथ्य भी है कि भ्रूणावस्था में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये आरबीसी स्प्लीन में बनती है। कहां पर बनती है? प्लीहा में बनती है। तो वयस्क अवस्था में स्प्लीन में क्या होता है? प्लीहा में वयस्क अवस्था में क्या होता है? जो बोन मैरो से बनी हुई आरबीसी होती हैं उनको क्या किया जाता है? प्लीहा में स्टोर किया जाता है, प्लीहा में उनका संग्रह किया जाता है। और साथ में प्लीहा में बनता क्या है फिर? प्लीहा में बहुत सारी हमारी जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो बनती हैं, ठीक है। क्या बनती हैं? जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, या कह सकते हैं कि रक्षा करने वाली जो कोशिकाएं हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स हैं, उनका निर्माण इनमें होता है। इसीलिए कभी कभी जब प्लीहा किसी का गड़बड़ हो जाता है तो उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनकी तुलना में जिसका प्लीहा गड़बड़ है, स्प्लीन गड़बड़ है, या कभी कभी कुछ कैंसर से स्टेज अगर हो रही है या और कुछ हो रहा है तो प्लीहा को ऑपरेट करके बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो उनके अंदर रोगों की लड़ने की क्षमता क्या होती है? स्वस्थ लोगों की तुलना में कम होती है। इसको हमने यहां पर नोट डाउन भी कर दिया है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि वयस्क अस्थियों में क्या पाई जाती है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो पाई जाती है, जहां ब्लड का यानी रक्त का निर्माण, ब्लड यानी रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है, में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। बताया अभी आपको मैंने कि भ्रूणावस्था में कहां होता है? रक्त का निर्माण कहां पर होता है? प्लीहा में होता है, ठीक है। वयस्क अवस्था में प्लीहा में क्या होता है? आरबीसी का संचय होता है। अब आरबीसी के बारे में डिटेल बात करेंगे हम। कहां बात करेंगे? जब आपका हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां पर इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। आइए मेन टॉपिक पर देखेंगे फिर से हम। आपके कंकाल की हम बात करते हैं, ठीक है। आपका जो कंकाल है, आपका जो कंकाल है, इस कंकाल में पूरे कंकाल को, जो ह्यूमन स्केलेटल है, इसको हम दो भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। पूरे कंकाल को हम दो भागों में, इस पूरे कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है। एक कंकाल है, एक है उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक क्या है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। और ये दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ये क्या है? अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है
उपांगीय कंकाल तंत्र, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, तो पहला है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। फिर से पूरे कंकाल तंत्र को दो भागों में बांट रहे हैं, एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल तंत्र, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। अब जो ये तंत्र है हमारा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अक्षीय कंकाल तंत्र का मतलब क्या हुआ? जो एक एक्सिस बनाता हो, एक्सिस बनाता हो, ये ऐसा पार्ट है हमारा जो हमारे शरीर का भीतरी खड़ा अस्थि पंजर बनाता है। ये पूरा देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, ये पूरा क्या है बेटा? अक्षीय कंकाल तंत्र। और इस अक्षीय कंकाल तंत्र में हमारे शरीर की कुल 80 अस्थियां आती हैं। हमारी बॉडी में कुल कितनी अस्थियां हुई? 206 अस्थियां हुई। उन 206 अस्थियों में 80 अस्थियां आती हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, और 126 अस्थियां आती हैं किसमें? उपांगीय कंकाल तंत्र में। जो 80 अस्थियां हैं वो अक्षीय कंकाल तंत्र की हैं यानी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की हैं, और जो 126 अस्थियां हैं वो किसकी हैं? उपांगीय कंकाल तंत्र की हैं यानी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की हैं। तो सबसे पहले हम किसको देख रहे हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र। अब जरा देखिए इसमें अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी अस्थियां हैं, इनको फटाफट याद करते हैं हम लोग। इनमें देखिए, ये जितना आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है, ये जो नीले कलर में दिखाई पड़ रहा है पूरा, इसमें क्या है? ये पूरा अक्षीय कंकाल तंत्र है। इसको बहुत बढ़िया से आप याद करिए, अक्षीय कंकाल तंत्र को बढ़िया से आप याद करिए। जो नीले कलर में हमने यहां पर दिखाया है, जो महोदय खड़े हैं यहां पर, इन महोदय की जो नीले कलर की अस्थियां यहां पर दिखाई पड़ रही हैं, ये कौन सी हैं? अक्षीय कंकाल तंत्र की है। इनमें क्या क्या आता है? इनमें पहली चीज तो जैसे यहां से लेकर के यहां तक, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये आपकी खोपड़ी का पार्ट। किसका पार्ट है? कई लोगों ने, आपने YouTube पर भी देखा होगा, यहां वहां भी पढ़ा होगा, पर क्वेश्चंस जो आए हैं उनके जो आंसर्स दिए गए हैं, एथेंटिक बुक को अगर आप पढ़ेंगे, एथेंटिक लेक्चर्स को पढ़ेंगे आप, तो आप बेटा सही पढ़ोगे। अदरवाइज कूड़ा कचरा है बहुत सारा, अगर भर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28 अस्थियां पाई जाती हैं। इस खोपड़ी की हम बात कर रहे हैं। अगर आगे देखेंगे हम तो इस खोपड़ी की बात कर रहे हैं। इस खोपड़ी में से इन दांत को निकाल दीजिएगा, इस टीथ को निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, और बाकी पोर्शन को देखिएगा, तो इस पूरी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 28 अस्थियां पाई जाती हैं। कितनी? 28 अस्थियां। कौन कौन सी हैं अभी देखिए। पहले इसमें ऊपर के जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, इसको हम स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं, कपाल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप ऊपर वाला, इसे क्या बोलते हैं? कपाल, ठीक है। और इस कपाल में कितनी अस्थियां पाई जा रही हैं? 8 अस्थियां। कितनी? 8 अस्थियां। कभी कभी यहां कोई मार देता है ना तो फट जाता है, तुम्हारा क्या करेंगे? तुम्हारा कपाल फाड़ देंगे, ठीक है ना, कहते ना कपाल फाड़ देंगे। तो क्या हुआ? ये कपाल। कितनी? 8 अस्थियां। यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है, इसमें कान को छोड़ दीजिए अभी आप, तो इसको हम बोलते हैं, देखिए ये क्या हो गया बेटा? ये कपाल का पार्ट हो गया। ये जो यहां पर हमने बताया, ये आपके, ये इसमें कुल 14 अस्थियां आ रही हैं, और ये आपके चेहरे का भाग हो गया। किसका भाग हो गया? चेहरे का भाग। कहते हैं ना तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे। कितनी अस्थियां होती हैं? 14 अस्थियां होती हैं। इसमें कितना होती हैं? हाथ में, इसमें भी कुल 14 अस्थियां होती हैं। इन 14 अस्थियों से कभी कभी क्या होता है? आपका 14वीं बिगाड़ दी जाती है, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं। ये सब अच्छी बातें नहीं है बेटा, इसको ना पढ़िए, ना सुनिए, ना जानिए। किसी को मारना पीटना, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। तो 8 कहां पर? कपाल में। 14 कहां पर? चेहरे में। और ये जो 6 देख रहे हैं, ये जो ऐसे बना हुआ है, यहां देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन यहां पर, ये किसका पोर्शन हो गया? ये कान का पोर्शन हो गया, ईयर्स का पोर्शन हो गया, ठीक है। इसमें कुल कितनी अस्थियां हो गई? 6 अस्थियां, ठीक है। तो 8 अस्थियां कहां पर हो गई? 6 किसमें हो गई? कान में। 8 हो गई कपाल में, 14 हो गई चेहरे में। कितनी हो गई? 14
देखिए यहां पर आप 14 और 8 कितना हो गया 22 और 6 कितना हो गया 28। ये कितनी हो गई खोपड़ी में अस्थियां 28 अस्थियां। कहीं कहीं पर 29 भी दिया हुआ है। उसके पीछे गलती होने के रीजन क्या है कि जो हाइट का पार्ट है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो हाइट का पार्ट है, इस हाइट के पार्ट को भी, जो कि एक अस्थि यहां पर दिखाई पड़ रही है, इस हाइट के पार्ट को भी यहां पर जोड़ दिया गया है। हाइट के पार्ट को यहां जोड़ने की कतई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहां पर, ये हाइट का पार्ट होता है। मैं आपको अलग से हाइट के पार्ट को दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं आप बेटा यहां पर, ये हाइट का पार्ट है। यहां पर ये यहां पर होता है, यहां देखिए यहां पर ये हाइट का पार्ट ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं यहां पर इन्हीं महोदय में, ये हाइट का पार्ट है। ठीक है, ये यहां पर देख रहे हैं, ये फिर से देखिए इसको, अब मैं इरेज कर दे रहा हूं उसको। यहां देख रहे हैं ये हाइट बोन है, बहुत इंपॉर्टेंट बोन होती है, लेकिन बहुत नाजुक बोन होती है। जब किसी को हैंग आउट किया जाता है, जब किसी को फांसी चढ़ा पर लगाया जाता है या कोई खुद फांसी लगा लेता है, तो जैसे ही यहां पर ऐसे ऐसे करता है वो, ये हड्डी टूट जाती है और टूटते ही सांस अटक जाती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब फांसी लगाना कभी तो यहां पकड़ लेना, तो अगर ना मरने का मन हो तो। ठीक है, मरना भी अच्छी बात नहीं होती है, कोशिश नहीं करनी चाहिए बच्चा, जीना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरना तो बहुत आसान होता है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, जीने की कोशिश करो। ठीक है, इसलिए जीना इंपॉर्टेंट है, किसी परिस्थिति में है, कैसी परिस्थितियां हो, इंसान को जीना चाहिए। और अगर आप आज खराब परिस्थितियों में जी रहे हैं तो याद रखिएगा कल आपकी अच्छी परिस्थितियां आई हैं। कभी किसी का समय एक जैसा नहीं होता है, ये जीवन का फलसफा है, इसको समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी का भी समय एक जैसा नहीं होता है, समय बदलता जरूर है और उस बदलने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। इसलिए यहां पर गीता बहुत साफ साफ कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, और अगर कर्म करोगे ना तो एक दिन समय तुम्हारा बदलेगा। ठीक है, आज नहीं तो कल बदलेगा। पर तुमने अगर कुछ गलत कदम उठा लिया तब कौन बदलेगा? अगर तुमने कुछ गलत कर लिया तब कौन बदलेगा? ना तुम देखने के लिए रह गए, ना तुम दिखाने के लिए रह गए। जो तुम छिपाने के लिए कुछ गलत कदम उठाए होगे, तुम्हारे मरने के बाद वो सारी चीजें खुलेंगी फिर से, जो तुम नहीं बताए होगे कभी जीवन में, वो भी खुलेंगी। ठीक है, इसलिए गलत कदम बेटे नहीं उठाना चाहिए। जीवन बड़ा खूबसूरत है, उसको जीने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, हाइट का पार्ट है, ये मैंने आपको बताया। तो मैंने गलती क्या बताया कि कुछ लोगों ने क्या किया है, इस हाइट के पार्ट को भी जोड़ देते हैं तो खोपड़ी में 29 अस्थियां हो जाती हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती हैं 28 अस्थियां। आप देखिए पढ़ क्या रहे हैं आप, अक्षी कंकाल तंत्र। अक्षी कंकाल तंत्र में 80 अस्थियों में से 28 निकल गई किसकी, खोपड़ी की अस्थियां। इसमें क्या था, कपाल का, चेहरे का और कान का पार्ट, स्कल का पार्ट, फेस का पार्ट और ईयर्स का पार्ट। एक अस्थि किसकी हो गई, हाइट की हो गई। स्टर्नम, उरोस्थि, ये उरोस्थि क्या होती है, आगे देखिए। ये बोन देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू कलर की है, ये जो भाई साहब का क्या दिखाई पड़ रहा है ना, सीने का पोर्शन। ठीक है, ये सीने का जो पोर्शन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो अक्षीय कंकाल का पोर्शन है, ये अक्षीय कंकाल का वो पोर्शन है जो हमारे सेंसिटिव पार्ट को कवर किए रहता है। ये कह सकते हमारे संवेदी महत्वपूर्ण भाग हैं, उन भाग को ये कैप्चर किए रहता है, संभाले रहता है। जैसे खोपड़ी है तो इस खोपड़ी के अंदर यहां पर क्या, पूरा दिमाग भरा है, ब्रेन भरा है पूरा का पूरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आप जब आ रहे हैं, ठीक है, पूरी वर्टिब्रल कॉलम को अगर देख लें आपके, तो इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, नर्व्स गई हुई हैं। ठीक है, पूरा ऑप्टिकल फाइबर गया हुआ है। थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ, यहीं पर क्या पाई जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड पाई जा रही है। थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो मामला गड़बड़ाया। ठीक है, ये पाया जा रहा है। यहां पर पसलियां पाई जा रही हैं, पसलियों में फेफड़ा पाया जा रहा है, फेफड़े के अंदर क्या पाया जा रहा है, यहां पूरा लीवर पाया जा रहा है, यानी यकृत पाया जा रहा है। लीवर के अंदर क्या, यहां बगल में हार्ट पाया जा रहा है, ये बगल में स्प्लीन पाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर है। यहीं पर पैंक्रियास पाई जा रही है, बाकी तो सब यहां माल मसाला पाचनांग है। आपके पाचनांगों में थोड़ा यहां वहां मार भी दो तो क्या फर्क पड़ेगा, दब जाएंगे, फुल जाएंगे और क्या होगा। लेकिन अगर यहां मार दिया आपने, यहां मार दिया, यहां मार दिया, ठीक है, तब क्या होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, एक जो है हमारे नेताजी थे कुछ दिन पहले, शायद गोपीनाथ मुंडे जी नाम उनका है, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, उनका कार में एक्सीडेंट हो गया था, तो झटका लगा तो उसके जो है, तो उनके चेस्ट के अंदर जो उनका लीवर था वो क्या हो गया,
शायद फट गया था लीवर, उनका डैमेज हो गया था, झटके से केवल लीवर फट गया था और इंटरनल ब्लीडिंग उनको हो गई थी और बेचारे की डेथ हो गई फाइनली। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसलिए नेचर ने क्या किया, जितना हमारा एक्सियल स्केलेटन है, ये भीतरी खड़ा अस्थिपंजर है, इस पूरे भीतरी खड़े अस्थिपंजर को बहुत ही सेफ्टी से कवर करने के लिए इस कंकाल को बनाया। किसको? अक्षीय कंकाल को बनाया है, जिसमें कुल 80 अस्थियां पाई जा रही। कौन कौन सी? मैंने बताया 80 अस्थियों में से कौन कौन सी कि 80 में खोपड़ी कितनी अस्थियां हो गई? 28 अस्थियां, जिनमें 6 कान की, 8 कपाल की और 14 चेहरे की यहां पर लिखी हुई है। इसके बाद एक हार्ड, ये बताया मैंने आपको, और स्टर्नम उरोस्थि, देख रहे हैं आप लोग, एक अस्थि पाई जा रही है। किसकी? स्टर्नम। उरोस्थि कितनी पाई जा रही है? एक पाई जा रही। कौन सी है? ये मैंने अभी आपको यहां पर लिया। इस फिगर को देखिए आप लोग, ये जो नीली नीली यहां दिखाई पड़ रही है, ये क्या है भैया? ये उरोस्थि है। क्या है? उरोस्थि है, स्टर्नम है। ये क्या है? स्टर्नम है, उरोस्थि है। जितनी ये रिब्स देख रहे हैं, पसलियां देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी पसलियां जो है इसी उरोस्थि से आकर के जुड़ रही हैं, यही से आकर के जुड़ती हुई चली जा रही है। ठीक है, उरोस्थि से आकर जुड़ती हुई चली जा रही हैं। उर माने हृदय, हृदय, उर को क्या कहते हैं? हृदय भी कहते हैं। हृदय के ऊपर की जो अस्थि उसे क्या बोलते हैं? उरोस्थि यानी स्टर्नम। और इसी स्टर्नम की सिंगल पार्ट होती है, सिंगल अस्थि होती है। यहां पर देखें ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है। ये जो ग्रीन कलर है यहां पर, इस ग्रीन कलर, ये पूरी जो ग्रीन कलर की अस्थि है, यहां देख रहे हैं आप, ये वाला पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये क्या है? उरोस्थि का पोर्शन है। ठीक है, और इस उरोस्थि के पोर्शन को मैंने बताया एक अस्थि पाई जा रही है, तो एक क्या हो गई? उरोस्थि हो गई। फिर यहां आइए, तो ये बताया आपको कहां तक? खोपड़ी, एक क्या हो गई? हार्ट की अस्थि हो गई। एक क्या हो गई? स्टर्नम यानी उरोस्थि हो गई। अब बात करते हैं पसलियों की। यहां आप देख रहे होंगे, यहां पर पसलियां, पसलियां ये जोड़े में पाई जा रही हैं। कुल कितनी? 6 इधर से निकल के ऐसे मूव कर जा रही हैं, पीछे से निकलती हैं, ऐसे आके जुड़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे, तो 6 इधर से, 6 इधर से, कुल कितनी होगी? और बाकी पोर्शन पीछे से, तो 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कुल यहां दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये यहां से दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है, वही जो मूव करके इधर से आ रही हैं, वो क्या हो गई? इसका दूसरा पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा यहां से, यहां से स्टॉप नहीं लेना है आपको। ठीक है, ठीक। अब यहां देखिए, सारी की सारी अस्थियां, सारी की सारी पसलियां, पसलियां कुल कितनी पाई जा रही हैं? 12 जोड़े में, तो कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 24। कितनी होंगी पसलियां? 24 दी होंगी। देखिए पसलियां यानी रिब्स कितनी हो गई? 24 यहां पर। अब इन 24 में सब जुड़ी हुई हैं, लेकिन 2 अस्थियां, ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो 2 पसलियां ऐसी हैं जो जुड़ी नहीं है, एक ये और एक ये, देख रहे हैं आप, एक यहां पर ये और एक पीछे से आ रही है ये दोनों जुड़ी नहीं है। ये दोनों ऐसे क्या होती हैं? ये यहां से आती हैं और ऐसे फैल जाते हैं। यहां पर ये आगे आकर के जुड़ी नहीं है, क्योंकि यहां पर ये जो पसलियां हैं, ये पूरा गुफा बना रही है, केप बना रही हैं, और इसी केप के अंदर हमारा लीवर है। इसी केप में पहले तो फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़े हैं, लीवर इन लंग्स है हमारे, फिर उसी में क्या है? लीवर है, और उसी के बीच में यहां पर लगभग डायफ्राम के पास क्या पाया जाएगा? हमारा हार्ट पाया जाएगा। ठीक है, और उसी के लगा हुआ लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास क्या पाया जाएगा? स्प्लीन या प्लीहा पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? ये जो दोनों देख रहे हैं, ये जुड़ी नहीं है, और जुड़ी ना होने की वजह से क्या होता है कि ये हमारा जो ये एब्डोमेन का पोर्शन है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बड़ा हो जाता है। देखे होंगे ना आप लोग, ये क्या हो जाता है? ऐसे बड़ा हो जाता है, यानी यहां से चौड़ा भी हो जाता है, और हमारी तोंद निकल जाती है, हमारा पेट निकल जाता है, क्योंकि पेट को निकलने देने के लिए भी जगह चाहिए ना, इसीलिए ये इनको नेचर ने क्या किया है? खुला छोड़ दिया है, इनको आगे ला करके जोड़ा नहीं है। और इनके ना जोड़ने से क्या होता है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। देखिए हम ऐसे मुड़ रहे हैं ना, लेकिन अगर ये यहां तक फैला होता तब क्या मुड़ सकते थे? हम मुड़ ही नहीं सकते थे, टूट जाता हमारा पूरा पोर्शन। पर टूट नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आगे चीजें ये नहीं है। कुछ जंतुओं में ये छोटी होती हैं तो उनका और पेट निकल जाता है, कुछ में क्या होती हैं? थोड़ा लंबी होती हैं तो उनका पेट कम निकलता है। जैसे आप डियर को देख लीजिए, हिरन को देख लीजिए, थोड़ा सा तो उनका पेट कम निकल पाता है कभी कभी, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटी होती हैं। लेकिन किसी किसी में
ये पूरी की पूरी जो पसली आप देख रहे हैं, रिब्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम कहीं भी एक भी नहीं जुड़ी होती। ये जो पूरा देखे यहां जुड़ रही है, जो आकर के जो जुड़ रही हैं, बिल्कुल नहीं जुड़ी होती हैं। जैसे स्नेक, सांप में बिल्कुल नहीं जुड़ी होती हैं, पर किसी सांप में छोटी होती है, किसी सांप में बड़ी होती हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जिनमें छोटी होती है, कुछ में क्या होती है, ये बड़ी होती हैं। जिनमें बड़ी होती हैं थोड़ा सा और खुली सब में होती हैं। जैसे अजगर का, सबकी वैरायटी अलग अलग है। तो अजगर क्या है, अजगर डंक मार के किसी को नहीं मारता है। अजगर क्या करता है, थोड़ा जगह बनाता है और जगह बना करके बहुत तेज से इसे खींचता है और खींच लेता है और खींच के भर लेता है। लेकिन जो है वो फैलता हुआ चला जाता है, इसलिए बड़े बड़े जानवरों कभी कभी खींच लेता है, पूरी बॉडी हमारी खींच लेगा अंदर और जितना चाहे उतना फैलता हुआ चला जाता है। धीरे धीरे फैलाता जाता है और पीछे अपने आपको करता हुआ चला जाता है। इसलिए धीरे धीरे हमारा हिस्सा, ये जो भी जंतु गया हुआ है उसके अंदर, उसका धीरे धीरे हिस्सा बचेगा, धीरे धीरे उसे न्यूट्रिशन लेता है। इसलिए एक बार खा लिया तो कई बार हो सकता है उसको 5-6 महीने तक खाने की जरूरत भी ना पड़े। इसीलिए उसको आलसी जीव भी कहते हैं। एनाकोंडा है, अजगर है, सब क्या होते हैं, बहुत लेजी होते हैं। एनाकोंडा वो मूवी वाला नहीं, उसमें तो भयंकर दिखाया था एनाकोंडा को, ऐसा ऐसा ना ना ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता। एनाकोंडा इज आल्सो अ वेरी लेजी एनिमल, ठीक है, लेजी स्नेक्स, ठीक है। तो स्नेक ऐसा है वो जो क्या है, बहुत आलसी होता है। तो ये पसलियां हमारी कितनी है भैया, जोड़े में पाई जा रही है। कितनी पाई जा रही है, बोलिए, 6 इधर से, 6 इधर से, 6 उधर से, 6 उधर से, कितनी हो गई, 24 हो गई, ठीक है, 24। अब आते हैं किस पर, वर्टिब्रल कॉलम पे। पसलियों को थोड़ा आप यहां पर और भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो पसलियों को ऐसे देख लीजिए आप। यहां पर डिटेल में हमने बनाया है, यहां पर इसको देखिए आप, ये वाला फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है। ये जो श्रीमान जी हैं, इनके इस फिगर को देखिए, ये पूरा डिटेल में एक तरफ से पूरी पसलियां आपको मिल जाएंगी। यहां पर एक एक्सरे मॉडल में थोड़ा दिखाया गया है कि अगर आप एक्सरे लेते हैं कई बार तो इस तरह से पूरी रिब्स दिखाई पड़ती है। इनमें बीच बीच में कैसे कॉटलेज भरा होता है, ठीक है, रिब्स के बीच में। ये यहां पर इस फिगर पूरा दिखाया हुआ है। स्टर्नम में डिटेल में यहां दिखाई पड़ रही है आपको, यहां पर इस वाला पोर्शन, ठीक है, यहां ऐसे देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं किस पर, आपकी वर्टिब्रल कॉलम पर, यानी उपास्थियों पर आते हैं। किस पर आते हैं, उपास्थियों पर आते हैं। बट सॉरी, हम आते हैं किस पर, आपकी रीढ़ की हड्डी पर आते हैं। और रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कशेरुक दंड। क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड, यानी वर्टिब्रल कॉलम। हमारे आपके अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम कितनी होती है, 26। ये देख रहे हैं आप लोग यहां पर 26 कितनी होती है, 26। लेकिन यही बच्चों में क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। कितना ज्यादा हो जाती है, 7 ज्यादा हो जाती है। और कुल उनमें कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। इसी मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको कि बच्चों में 213 अस्थियां हो जाती हैं और हमारे आपके अंदर 206 अस्थियां हो जाती हैं, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, 206 और 213, यानी 213 किसमें, बच्चों में, क्योंकि 7 अस्थियां ज्यादा हैं और हमारे आप अंदर कितना हुई, 206 अस्थियां हुई। अब इन अस्थियों को थोड़ा देखिए, इनमें जो पसलियों, इनमें जो कशेरुक दंड में अस्थियां पाई जा रही हैं, थोड़ा उनको जरा देखिए। अलग अलग भाग का अलग अलग नाम है। यहां पर C1 से लेकर के C7 तक, यहां C1 से लेकर के C7 तक की जो है, इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। ये लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, सर्वाइकल, ठीक है। इसीलिए इसको C1, C2, C3, C4, C5 नाम देते हैं। और इसीलिए जब किसी को यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है तो कहते हैं हमको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। और इस सर्वाइकल में कई बार नर्व स्वेल कर जाती हैं, तो पूरी तरह से हमारी जो नेक का ये पोर्शन है ये मूव नहीं कर पाता है, ऐसे 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 नहीं कर पाता है। जब नहीं कर पाता है तो कई बार स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस में वही नर्व जो पास आउट हुई हैं वो कई बार ब्लड भरने का से स्वेल कर जाती हैं और वो इजीली पास नहीं हो पाती उनके पोर से। इसकी वजह से क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाती है, बहुत दर्द होता है। आपको लगता है कुछ फ्रैक्चर हो गया क्या, हम तो रात में सोए थे, बढ़िया सोए थे, सुबह क्या हो गया अचानक से। ये क्या होता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। इसकी एक्सरसाइज करने से ठीक हो जाता है। और ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कई बार, जैसे हम मान लीजिए स्ट्रेट देख रहे हैं, हम बीच में इधर उधर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे हैं, या स्ट्रेट होकर लगातार गाड़ी चला रहे हैं आप, चाहे आपकी वो
कार हो या फिर वो बाइक हो, तो भी आपको इस सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। पर कभी कभी इनके कार्टिलेज में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और सर्वाइकल कैंसर भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो यहां से लेकर के मैंने कहा C1 से लेकर C7 तक को क्या बोलते हैं, सर्वाइकल। लेकिन T1 से लेकर के T12 को क्या बोलते हैं, थोरैसिक। क्या बोलते हैं, थोरैसिक। ये यहां से पोर्शन, जहां से गांठें दो दिखाई पड़ेंगी हमारी आपकी, यहां से देखेंगे पोर्शन, तो यहां से लेकर के लगभग यहां तक का जो पूरा पोर्शन होता है, ये क्या हो जाता है, T1 से लेकर T12 का पोर्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, थोरैसिक। तो जहां से C1 से C7 सर्वाइकल, T1 से T12 को बोलते हैं थोरैसिक, लेकिन L1 से लेकर के L5 को हम बोलते हैं लंबर। क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। देखिए ये आपका L1 से लेकर के L5 तक के पोर्शन क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। और जो लास्ट पोर्शन यहां पर ये हमारा होता है, एकदम यहां बैक पोर्शन यहां पर ऐसे होता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, सैक्रम। सैक्रम, ठीक है। और इसका टेल का जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोकोरिक्स। क्या बोलते हैं, टेल के पार्ट को कोकोरिक्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट है आपका। ये जो कोकिक्स का पार्ट है, इस कोकिक्स की पार्ट की एक प्रॉब्लम भी कभी कभी होती है, ठीक है। इस कोकिक्स की पार्ट की एक प्रॉब्लम भी होती है, और उस प्रॉब्लम में क्या हो जाता है कि इसकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है कभी कभी, तो यहां घाव बन जाता है और फिर लोगों को ऑपरेट भी करना पड़ता है। ये कब होता है, ये ज्यादातर बचपन की गलतियों में ही शुरू हो जाता है। बचपन में गलतियां क्या हो सकती हैं, आपके माँ बाप आपको बहुत दिन तक बेकैया चला देते हैं, कभी कभी बहुत दिन तक पैरों पे चला देते हैं। बच्चा क्या होता है, जब बच्चा ऐसे चलना शुरू कर देता है तो उसकी आदत पड़ जाती है, उसमें वो कंफर्ट महसूस करता है, और उस कंफर्ट के कारण बच्चा, आप तो उसको चलाते हैं, ऐसे ऐसे चलाना चाहिए, उसको चलाते हैं, चलाने से क्या होता है, वो चलना सीख जाता है। लेकिन चूंकि काफी दिन तक ऐसे चल गया है बेकैया वो, तो उसमें वो ज्यादा कंफर्ट करता है। जहां जो है जैसे वो थोड़ा सा अकेले पाया, चीज भाग जाता है और जो है वो चलने लगता है। जब ज्यादा दिन वो चल जाता है तो ये जो आप देख रहे हैं कोकिक्स का पोर्शन, ये थोड़ा बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है, भाई आप कैसे हैं, हम आप हैं तो बंदरों के मंसा जी ना, तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं पूंछ नहीं निकलने वाली है, तो उसको कटवाना पड़ता है, उसको ऑपरेट कराना पड़ता है। इसलिए याद रखिएगा, बच्चे को बहुत दिन तक बेकैया भी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी उसको हमें पैरों पर भी नहीं चलाना चाहिए। खासकर वॉकर का जो हम यूज करने लगे हैं आजकल, उसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्यों वॉकर का हमको यूज करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, पर एक समय के बाद, लगभग 7-8 महीने के बाद। इससे पहले अगर आपने शुरू कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, आगे बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये पोर्शन समझिएगा आप लोग, ये आपकी रीढ़ की हड्डी का पोर्शन हो गया। कुल मिलाकर के आपने देखा यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक के पूरे पोर्शन को कितनी अस्थियां कुल हो गई इसमें, 80 अस्थियां। कितनी अस्थियां हो गई, कितनी हो गई, 80 अस्थियां। तो अक्षीय कंकाल तंत्र जो हमारा देख रहे हैं, इसमें कुल कितनी अस्थियां आ गई, 80 अस्थियां, ठीक है। अब आते हैं, यानी पूरे कंकाल तंत्र को हमने दो भाग में बताया। क्या बताया, 206 अस्थियां होती है पूरे कंकाल तंत्र में। इस 206 अस्थियों में से 80 अस्थियां किसकी हैं, अक्षीय कंकाल तंत्र की, जो हमारे शरीर का भीतरी खड़ा अस्थिपंजर बनाता है। लेकिन 126 अस्थियां हमारी आएंगी, किसमें आएंगी, उपांगी कंकाल तंत्र में, जो हमारे उपांग को, यानी इस अक्षीय कंकाल तंत्र को एक पूरा शेप साइज देता है। कैसा, खड़ा होने में, कुछ काम करने में। कैसे, आगे देखते हैं। यह है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को अगर आप फिगर से देखना चाहें तो आप देखिए यहां पर अब अगर इसको आप ऐसे देखना चाहें तो इसको ऐसे देखिए। जितना ये आपको ये ब्लू कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये तो क्या था, अक्षीय कंकाल तंत्र। लेकिन जितना आपको ये व्हाइट कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, उपांगीय कंकाल तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपांगीय कंकाल तंत्र हो जाएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हो जाएगा। इस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कुल कितनी अस्थियां आती हैं, 126 अस्थियां आती हैं। कौन कौन सी 26 अस्थियां हैं, इसको देखिए अब आप। तो उपांगीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां,
126 अस्थियां। ये 126 अस्थियां कहां कहां की आ रही हैं, इनको आप लोग समझिए। उपांगी कंकाल को हम उपांगी कंकाल में जो अस्थियां आती हैं, एक तो सिंपल भाषा में समझिए, हाथ की अस्थियां और पैर की अस्थियां। ठीक है, हाथ की अस्थियां और पैर की अस्थियां। और हाथ की अस्थियों को इस अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली मेखलाओं यानी गर्डिल की अस्थियां, और इन पैरों को इस अक्षीय कंकाल से यानी यहां कमर के पास जोड़ने वाली किसकी, मेखलाओं की अस्थियां, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी फिर समझिए एक बार, उपांगीय कंकाल तंत्र में जिसमें कि कुल 126 अस्थियां आती हैं, उन 126 अस्थियों में से 64 अस्थियां हाथ को इस अक्षीय कंकाल से जोड़ने वाली मेखलाओं की यानी अंश मेखला की अस्थियां, और इसमें कुल 62 अस्थियां, जिसमें 60 पैरों की और 2 कहां की, ये कमर के पास श्रोण मेखला की अस्थियां, जो इसको अंश मेखला से जोड़ने में मदद करती है। कैसे, समझिए। यहां पर देखिए, इस अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को हमने किसमें, 2 भागों में एक तरह से कह सकते हैं आप बांट दिया है। एक भाग इसका है, आप ये देखिए, फोर लिम्स को बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, फोर लिम्स, अग्रपाद। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में इसको बोलते हैं हम अग्रपाद। ठीक है, फोर लिम्स या अपर लिम्स भी कहते हैं। ठीक है, इस अपर लिम्स में फोर लिम्स कुल कितनी अस्थियां हैं, 64 अस्थियां हैं। 126 अस्थियों में से जो अपर लिम्स है या फोर लिम्स उसको बोलते हैं, उनमें कुल कितनी अस्थियां हैं, उसमें कुल 64 अस्थियां हैं। कितनी अस्थियां हैं, 64 अस्थियां हैं। ठीक है, इसी को हम अग्रपाद भी कहते हैं। अब इस 64 अस्थियों में ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो पहली अस्थि है इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल्स। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डिल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश मेखला। क्या बोलते हैं, अंश मेखला। इस अंश मेखला में कुल कितनी बोन्स हैं, कुल कितनी अस्थियां हैं, 4 हैं। ये 4 कौन कौन सी हैं, समझिएगा। 4 कौन कौन सी हैं, ये देखिए आप, यहां देखिए आप, इस 4 में यहां देखिए, इनमें एक अस्थि ये सामने की, एग्जैक्ट ध्यान देखिएगा आप लोग, ये जो अस्थि आ रही है ऊपर, ये क्या है, क्लेविकल की अस्थि है। कौन सी है, क्लेविकल। ये ऊपर की जो अस्थि ऐसे जा रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लेविकल की अस्थि। और इसके बाद ये जो पीछे का पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा देखिए, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो आपको दिखेगा, ऐसे ऐसे पोर्शन, ये पूरा, ये यहां पर जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन जो है, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, क्लेविकल और स्कैपुला, क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है, इसको अलग अलग नाम, हिंदी में अलग अलग नाम भी है। ठीक है, और ये जो अस्थि यहां से जाके इसका ऐसे जोड़ के ऐसे बना लेती है, देखिए ऐसे बना लेती है, यहां देखिए। ठीक है, इसको हम कभी कभी लड़कियां ब्यूटी बोन्स भी कह देती हैं कभी कभी। ये पूरा ऐसे एक शेप बना लेता है, ऐसे पूरा एक शेप बना लेता है। तो कितनी हो गई, यहां पर क्लेविकल कितनी हो गई, इसको हम हंसली भी कहते हैं, कभी कभी हंसली भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर एक अस्थि, ये क्लेविकल, इंग्लिश में इसलिए याद करिएगा कि इंग्लिश में एक ही नेम, मतलब ज्यादातर नाम है, और हिंदी में कई नाम भी हैं, हिंदी के नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्लेविकल, क्लेविकल। और ये पीछे वाली पोर्शन कौन सी है, ये क्या है, इसको कभी कभी पखना पखना भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये क्या हो गई, स्कैपुला। ये क्लेविकल और दूसरी है स्कैपुला। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्लेविकल और स्कैपुला। तो कितनी हो गई स्कैपुला, 2 हो गई। तो कुल मिला के क्लेविकल और स्कैपुला कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 इधर हो गई और 2 ही इधर हो गई, तो कितना हो गई, 2, 4 हो गई ना, बोलिए। तो ये जो हमारी क्लेविकल और स्कैपुला है, इसको हमने टोटल क्या नाम दिया, पेक्टोरल गर्डिल नाम दिया। इसी को हिंदी में क्या कहा, अंश मेखला कहा। क्या कहा हिंदी में, इसी को अंश मेखला कहा। तो अंश मेखला कुल कितनी हो गई, 4। कितनी हो गई अंश मेखला, 4 हो गई। तो ये जो पेक्टोरल गर्डिल आपने देखा, ये कितना हो गया, 4 हो गई यहां पर। ठीक है, इस 64 बोन्स में 4 बोन कौन सी हो गई, पेक्टोरल गर्डिल हो गई। इसके बाद आपका हाथ आया, ये पोर्शन, हाथ में कुल कितनी अस्थियां हो गई, 60 अस्थियां। हाथ में कुल कितनी अस्थियां हो गई, 60 अस्थियां। कौन कौन सी 60 अस्थियां होंगी,
30 इसमें होंगी और 30 इसमें होंगी, तो कितनी हो जाएंगी? 60 अस्थियां। कैसे कैसे, ध्यान समझिएगा। पहली अस्थि जो यहां से लेकर के यहां तक की अस्थि है, इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। यहां से लेकर यहां तक अस्थि क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। इसके बाद यहां से लेकर के यहां तक की जो अस्थि है, ध्यान समझिएगा, यहां से लेकर के यहां तक की जो अस्थि है, यहां वाली, यहां से लेकर के यहां तक की क्या बोलेंगे? इसको ह्यूमरस। यहां से लेकर के यहां तक की अस्थि क्या बोलते हैं? रेडियो अल्ना। क्या बोलते हैं? रेडियो अल्ना। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना। इसमें दो अस्थियां हैं, एक है रेडियस और एक है अल्ना। क्या है? एक है रेडियस कौन सी है? ये ध्यान समझिएगा, जो ये बोन आ रही है, स्ट्रेट एकदम आ रही है, और ये मोस्टली ये आपके अंगूठे की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? अंगूठे की तरफ जा रही है। इसे क्या बोलेंगे? रेडियस। और दूसरी अस्थि इधर से हल्की सी ट्रेंच है, इधर आ रही, कहां पर? आपके ये लास्ट फिंगर की तरफ जा रही है, इधर। इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? अल्ना। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? रेडियो अल्ना। एक अस्थि यहां पर ह्यूमरस, यहां पर दो अस्थियां, एक रेडियस दूसरी अल्ना, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? रेडियो अल्ना। ठीक है। इसके बाद आप आएंगे यहां पर कार्पल्स। कार्पल्स क्या है? ये देख रहे हैं आप, यहां पर एक बार फिगर देख लीजिए आप लोग। इसमें यहां पर ये जो लंबी अस्थि जा रही है, ये क्या है? ये जो लंबी अस्थि है रेडियस है, और दूसरी अस्थि कौन सी है? अल्ना। ठीक है, क्या हो गई? अल्ना। अब जरा ध्यान समझिएगा आप कार्पल्स को। किसकी बात कर रहे हैं? कार्पल्स की। कार्पल्स किसे कहते हैं? रेडियो अल्ना। इस रेडियो अल्ना के बाद जो ये आ रही है अस्थियां, ये इसे क्या कहते हैं? मेटाकार्पल्स। यहां ध्यान समझिएगा, ये दिखाई पड़ रही है आपको, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिखाई पड़ रहा है यहां तक, इसे क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स और रेडियो अल्ना के बीच में यहां जिसे मुड़ रही है अस्थि हमारी, इसकी अस्थि को क्या बोलते हैं? इसकी अस्थि को हम बोलते हैं कार्पल्स। ये दिखाई पड़ रहा है यहां पर छोटी छोटी अस्थियां, क्या बोलते हैं इनको हम? कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, क्योंकि यही पैर में थोड़ी सी बदल जाएगी, वहां इनकी संख्या क्या हो जाती है? 8 की बजाय 7 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर कार्पल्स क्या हो जाएंगे? कितने हैं कार्पल्स? ये देख रहे हैं आप, कार्पल्स कितने हो गए? 8। ठीक है, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं आगे, ये क्या हो गया? जहां जहां ये लाल लाल बना हुआ है, ये जो रेड कलर में बना हुआ है, ये क्या हो गया? इतना, ये पूरी जो रेड कलर की फिंगर्स बनी हुई हैं, यही क्या हो गई? मेटाकार्पल्स। क्या हो गई? मेटाकार्पल्स। ठीक है, अलग अलग मेटाकार्पल्स। अब जो ये व्हाइट की पोर्शन में दिखाई पड़ रहे हैं, यहां पर देखिए आप लोग, जो व्हाइट के पोर्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये यहां के बाद से ये पूरे पोर्शन को देख लीजिए, यहां से इस पोर्शन को देख लीजिए, इस पोर्शन को देख लीजिए, या आप यहां से इस पोर्शन को देख लीजिए। ठीक है, पूरा दिखाया गया कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, फिर प्रॉक्सिमल फैलेंजेस जो हैं, इंटरमीडिएट फैलेंजेस है, और डिस्टल फैलेंजेस। 3 तरह से हैं। इस कलर में क्या है? कार्पल्स। ये इस कलर में क्या है? येलो कलर में मेटाकार्पल्स। इसके बाद फैलेंजेस में 3 होती है ना, फैलेंजेस में कितनी होती हैं? 3 है भाई, 1, 2 और 3। ये देखिए 1, 2 और 3। ठीक है ना, बोलिए। तो ऐसे क्या है, इनको तीनों को हमने अलग अलग कलर में दिखाया है। यहां पर देखिए, एक कलर ये, ठीक है, इसमें चूंकि अंगूठे का है, 2 ही कलर, दो ही होती हैं, तो यहां देखिए एक कलर ये, 1, 2 और ये 3। इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जो सबसे अंदर वाली होती है, इस वाले पोर्शन को, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? इस वाले पोर्शन को प्रॉक्सिमल फैलेंजेस। और जो इस कलर में है, हल्का लाइट ब्लू कलर में, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फैलेंजेस। और जो सबसे लास्ट वाली होती है, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टल फैलेंजेस। इसका सब आप लोग याद करिए नाम, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, नाम याद रखिए। ठीक है, अब आप देखिए, यहां हमने अपर लिम्स की पूरी बोन्स को भी समझाया है। ये आपकी स्कैपुला हो गई, ये आपकी, ठीक है, इसी को क्या, इस पूरे को क्या बोलते हैं?
शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये क्या हो गई, क्लेविकल हो गई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया, ध्यान समझिएगा, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इसके बाद फैलेंजेस। तो मेटाकार्पल्स कितनी होंगी, 5। कितनी होंगी मेटाकार्पल्स, 5। ये देख रहे हैं आप लोग यहां, मेटाकार्पल्स कितनी है, 5। फैलेंजेस कितनी हुई, फैलेंजेस क्या बोलते हैं हिंदी में, अंगुलस्थियां। इन सबके बेटा, ठीक है, नाम हो सकते हैं, हिंदी में है नाम सब, ठीक है, थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग इनको इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से इसको आप रट लीजिए एकदम से। हाथ में सबसे ऊपर की अस्थि कौन सी हुई, ह्यूमरस। उसके बाद कौन सी हुई, रेडियो अल्ना, उसमें एक अस्थि है रेडियस, एक है अल्ना। उसके बाद आती है कार्पस, उसके बाद आती है मेटाकार्पस, और उसके बाद क्या आती हैं, फैलेंजेस। कुल कितनी अस्थियां हो गई, अगर इनको जोड़ लेंगे तो कितनी अस्थियां हो जाएंगी, 30, ठीक है। एक हाथ में कितनी हो गई, 30, दूसरे में इंटू 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 60 अस्थियां। तो कुल कितनी अस्थियां हो गई, 64। ये समझ में आ गया आपको कि आपके यहां से लेकर के उपांगी कंकाल तंत्र के अग्रपाद के पोर्शन में, 4 लिम्स के पोर्शन में कुल कितनी अस्थियां हो गई, 64 अस्थियां। एक बार फिर से कहूं, ये अंश मेखला है, इसमें कितनी अस्थियां आई, 4 अस्थियां, ठीक है। इसमें एक क्लेविकल और दूसरी स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, इसके बाद फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी हो गई, 14। 14 में कहां से आया, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, इसमें कितने, 2। इसमें कितना आता है अंगूठे में, केवल 2, ठीक है। आइए इसी तरह से बिल्कुल एकदम सेम पोर्शन आपका किसका आएगा, हिंड लिम्स की बात करेंगे, ठीक है, पश्चपाद की बात करेंगे, ठीक है। इसको हम लोअर लिम्स भी कहते हैं। हाथ के पोर्शन को अपर लिम्स, यहां क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिम्स। अब लोअर लिम्स में आपको कैमरे पर दिखाई नहीं पड़ेगा यहां से पोर्शन, लेकिन जहां तक दिख रहा है वहां समझिएगा। ये जो पोर्शन अगर दिख रहा है आपको, समझिएगा, ये पोर्शन जो आपका है, यहां पर क्या पाई जाती हैं, पेल्विक गर्डिल्स। पेल्विक गर्डिल्स, वहां पर क्या था, पेक्टोरल गर्डिल्स, अंश मेखला। यहां पर क्या है, पेल्विक गर्डिल्स। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, श्रोणी मेखला। क्या बोलते हैं, श्रोणी मेखला, ठीक है। कितनी होती है श्रोणी मेखला, 2। यहां पर एक हाफ पोर्शन और एक हाफ पोर्शन। श्रोणी मेखला देखिए आप लोग, यहां पर ये देख रहे हैं आप लोग, ये पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला एक श्रोणी मेखला और ये एक श्रोणी मेखला, ठीक है। दिखाई पड़ा आप लोगों को, ठीक है। एक ये श्रोणी मेखला और एक ये श्रोणी मेखला, ठीक है। ये श्रोणी मेखला जो है, थोड़ा सा अगर ह्यूमन बीइंग में मेल की बात करें तो मेल में थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन फीमेल में थोड़ी सी श्रोणी मेखला क्या होती है, चौड़ी होती है, मोटी होती है, ठीक है। और इसीलिए कमर का जो ये पोर्शन होता है फीमेल में मेल की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ये श्रोणी मेखला करती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेल्विक गर्डिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब ऐसे जंप करते हैं, ऐसे जंप करते हैं जब आप इसको ऐसे ऐसे, तो ये आपको झटके से बचाती है और ये ऐसे फैल जाती है, ऐसे ये फैल जाती है। और ये भी याद रखिएगा, जब डिलीवरी का टाइम होता है फीमेल में, डिलीवरी के टाइम के समय ही ये पेल्विक गर्डिल हमारा पूरा डिसलोकेट हो जाता है। जब प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओपनिंग होती है तो प्यूबिक सिम्फाइसिस की ओपनिंग के बाद ये पेल्विक गर्डिल क्या होता है, डिसलोकेट हो जाता है और बच्चे के जन्म के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, स्थान उपलब्ध कराने लगता है, ठीक है। और उसके बच्चे के जन्म के बाद अपने स्थान पर फिर से आकर के ये फिट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है किसी की, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है, जो मदर है, उसकी अच्छी खासी मालिश होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पूरी की पूरी ये पेल्विक गर्डिल फिर से जो है लोकेट हो जाए, अच्छी जगह फिट हो जाए और उसको साथ में जो टिश्यू डैमेज हुए हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाए, ठीक है। तो ये बेटा यहां पर जैसे अंश मेखला थी, यहां पर क्या आ जाएगी, श्रोणी मेखला। अब उसके बाद जैसे यहां पर शुरू हो रहा है, बिल्कुल ऐसे यहां पर होगा, क्या क्या शुरू होगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर ह्यूमरस थी, ये क्या हो जाएगी यहां पर, फीमर। क्या हो जाएगी, फीमर, ठीक है। फीमर एक होती है, कितनी, कुल कितनी, हिंड लिम्स में कुल कितनी अस्थि, 65। 4 लिम्स में कितनी थी, 4 लिम्स में कुल कितनी थी, 64,
ठीक है। हिंड लिम्स में कितनी होंगी? हिंड लिम्स में कितनी हो गई? 62। कुल कितनी हो गई? 126। फोर लिम्स यानी अग्रपाद, हिंड लिम्स यानी पश्चपाद, कितनी हो गई? 64 62 कितना हो गया? 126। कितना? 126 अस्थियां हो गई। ठीक है, इनमें समझिएगा। तो पेल्विक गैंग्लियन कितनी हो गई? 2। श्रोणि मेखला कितनी हो गई? 2, एक इधर एक इधर। इसके बाद फीमर, यहां पर फिगर से देखिएगा आप, यहां फिगर में देखिएगा, ये जो अस्थि दिखाई पड़ रही है, ये अस्थि कौन सी है? फीमर। ठीक है, इस श्रोणि मेखला को हिप बोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिप बोन भी कहते हैं। इसको ध्यान समझिएगा आप लोग। फीमर कितनी हो गई? 1। कितनी हो गई? 1। इसके बाद बीच की अस्थि एक ऐसी आती है जो राउंड राउंड होती है। अगर आप लोग चलाएंगे इसको ऐसे तो यहां पर राउंड राउंड घूमती है। इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। हिंदी में इसको बोलते हैं चपनी। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में चपनी भी कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो भागने मत देना, तो दौड़ के पकड़ लेना। ठीक है, नहीं कई बार कुत्ते उत्ते उठा ले जाते हैं, आपकी ये दोबारा लग भी जाएगी, काम आ जाएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गड़बड़ा गई तो ये फिर आपका पैर या तो स्ट्रेट हो जाएगा या फिर जो है पूरी तरह से फैलेगा नहीं। इसीलिए अगर थोड़ी सी डैमेज हुई है तो इसमें कोई जहां पर कार्टिलेज डैमेज हो जाते हैं, तो उन कार्टिलेज को डैमेज होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, वहां पर स्प्रिंग लगा के इसको उठा देते हैं ऑपरेट करके। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ये पूरी तरह से गड़बड़ा गई या आर्टिफिशियल लगाना पड़ा तो फिर ये पूरा पैर आपका स्ट्रेट हो जाता है। ये क्या करती है? ये आगे आने से पैर को रोकती है, क्योंकि पैर क्या करता है, देखिए उल्टा है। यहां पर ये टीबी, ये जो आप देख रहे हैं रेडियस की जो अस्थि है, यहां देखिए ऐसे ट्रेंच में आके फिट हो जाती है पीछे, तो ये पीछे नहीं जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। यहां पर ऐसी कोई बोन नहीं पाई जा रही, पटेला नहीं पाई जा रही, तो इसलिए पटेला वाली क्या करती है, इसको आगे आने से रोक देती है। ठीक है, तो क्या हो गया? पटेला कितनी हो गई? 1 हो गई। टीबिया देख रहे हैं आप, ये दोनों को मिला के बोलते हैं टीबियो फिबुला। क्या बोलते हैं? टीबियो फिबुला। यहां लिखी होगी आपकी, एक टीबिया है और एक फिबुला है, देख रहे हैं आप। तो एक टीबिया है जो सबसे लंबी वाली यहां दिखाई पड़ रही है अस्थि, इसे क्या बोलते हैं? टीबिया। ठीक है, और दूसरी क्या दिखाई पड़ रही है? ये वाली अस्थि, ये है फेबुला। समझ में आ गया आपको? तो एक टीबिया और दूसरी क्या हो गई? फेबुला। एक टीबिया दूसरी फिबुला, दोनों को मिला क्या बोलते हैं? टीबियो फिबुला। क्या बोलते हैं? टीबियो फिबुला। तो कितनी हो गई? 2। फीमर 1, टीबियो फिबुला 2। इसके बाद फीमर और टीबियो फिबुला के बीच में कितनी अस्थियां हैं? फीमर और टीबियो फिबुला के बीच में, दिस इज फीमर, दिस इज टीबियो फिबुला, इसके बीच में क्या पाई जा रही है? ये क्या पाई जा रही है? इसके बीच में पाई जा रही है कौन सी अस्थि? पटेला। क्या पाई जा रही है? पटेला। ठीक है, तो पटेला हो गई। इसके बाद बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर कार्पल्स था, पैर में यहां पर पोर्शन पे क्या हो जाएगा बेटा? ये कौन सी हो जाएगी? टॉर्सल्स। कहीं छोटा सा दिया है पिक्चर में, नहीं दिया है, देखिए यहां पर दिया हुआ है, पूरे टॉर्सल्स के बारे में भी दिया हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर पूरा देख लीजिए आप लोग, इस फिगर में भी पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, यहां पर देखिए पूरा एक से पूरा पोर्शन देखिए, यहां टार्सस दिखाई पड़ रहा है ना, पूरे टार्सस दिखाई पड़ रहे, एक टार्सस। टार्सस कितनी होती है? यहां पर देखिए टॉर्सल्स है, टॉर्सल्स है, कितनी टॉर्सल्स हो जाएगी? कितनी हो जाएगी टॉर्सल्स? यहां पर 7 हो जाएगी। टॉर्सल्स कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। वहां पर कितनी थी? 8 थी, यानी दोनों मिला कितनी थी? वहां पर 16, यहां कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। इसके बाद ये कौन सी हो जाएगी? मेटाटार्सल्स हो जाएगी, और फिर क्या हो जाएंगी? फैलेंजेस हो जाएंगी। यहां देख लीजिए आप लोग, यहां पर ये टॉर्सल्स हो गई, यहां पर देख लीजिए आप, पूरी बोन्स टॉर्सल्स हो जाएंगी। इसके बाद क्या हो गई? ये जो जैसे यहां पर ये क्या थी? ये क्या थी? मेटाटॉर्सल, मेटाकार्पल्स थी, यहां क्या हो जाएगी? मेटाटॉर्सल्स हो जाएगी। इसके बाद क्या आ जाएंगी? फैलेंजेस आ जाएंगी, बिल्कुल एकदम वैसे ही। ठीक है, जैसे आप देखिए यहां पर ये दिखाई पड़ा ना पूरा, एक तरफ से ये टॉर्सल्स, ये क्या हो गई? मेटाटॉर्सल्स हो गई ना। ठीक है, इसके बाद ये क्या आ जाएंगी? पूरी की पूरी फैलेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, तो मेटा कितनी हो जाएंगी? 5, वहां पर भी 5 थी, यहां पर भी 5 हो जाएंगी। ठीक है, कुल कितनी हो गई?
अरे भाई 30 हो गई ना, कितना, फिर से मिला लीजिए पैर में आप लोग, एक तरफ से यहां से मिला लीजिए आप, ठीक है। 2 अस्थियां हिप बोन की हो गई, यानी सोनी मेखला, फीमर हो गई 1, पटेला हो गई 1, टिबिया हो गई 1, फिबुला हो गई 1, ठीक है। इसके बाद 7 हो गई कौन सी, टार्सल्स, 5 हो गई मेटाटार्सल्स, ठीक है, सॉरी 7 हो गई क्या, टार्सल्स, ये हो गई 7 क्या हो गई, टार्सल्स, ठीक है। और मेटाटार्सल्स कितनी हो गई, 5 हो गई, मेटाटार्सल्स हो गई, इसके बाद ये फैलेंजेस हो गई, ठीक है। तो यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, एक बार मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूं यहां से कि हिप बोन 2, फीमर 1, पटेला कितना 1, टिबिया 1, फिबुला 1, इसके अलावा मेटाटार्सल्स कितनी हो गई 7, सॉरी टार्सल्स कितनी हो गई 7, मेटा कितनी हो गई 5, और फैलेंजेस कितनी हो गई 14, ठीक है। तो कितने हो गए, 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 7 13, 13 5 18, और इसको कितना मिलाएंगे 18, ये कितना हो जाएगा कुल, बोलो भाई, ये इतना 14, तो कितना हो जाएंगे कुल मिलाकर सब, ये कुल मिला के हो जाएंगी 30 अस्थियां, कितनी हो जाएंगी 30 अस्थियां हो जाएंगी। और 30 को अगर हम फिर से मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगी 30 × 60 बोन्स। फिर से एक बार देखिएगा, फीमर 1, पटेला 1, फिबुला 1, टार्सल्स, टार्सल्स कितनी हो गई, यहां पर टार्सल्स को गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, टार्सल्स आपकी हो जाएंगी 7, ये गलत लिखा हुआ है, टार्सल्स कितनी हो जाएंगी 7, टार्सल्स हो जाएंगी आपकी 7, और मेटाटार्सल्स कितनी हो जाएंगी, गलत लिखा हुआ है 5, कितनी हो जाएंगी 5, ये पोर्शन गलत है, ये पोर्शन गलत है, ये वाला, ठीक है। और मेटाटार्सल्स कितनी हो गई, यहां पर लिखा हुआ है, ओ सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिबुला का एक पोर्शन हो गया, टार्सल्स सही लिखा हुआ है, टार्सल्स सामने लिखा हुआ है, टार्सल्स 7 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से मिला लीजिए भैया आप लोग, सब लोग प्लीज एक बार, सॉरी, यहां पर फीमर कितनी हो गई 1, पटेला कितनी हो गई, पटेला कितनी हो गई 1, टिबिया कितनी हो गई 1, ठीक है, फिबुला कितनी हो गई 1, ठीक है, टॉर्सल्स कितना हो गया, टॉर्सल्स कितनी हो गई, यहां देखिए 7, और मेटाटार्सल्स कितनी हो गई 5, और फैलेंजेस कितनी हो गई 14, कुल कितनी हो गई 30। अगर सबको मिलाएंगे कितना हो जाएगा 30, और दोनों पैरों को मिला कितना हो जाएगा 60 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है, दोनों पैरों को मिला कितना हो जाएगा 60 बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से कुल हमारे शरीर की कुल कितनी अस्थियां हो गई, कुल कितनी हो गई उपांगी कंकाल में, इसमें मैंने बताया आपको 64 यहां से लिया हमने, 62 यहां से लिया, कुल कितनी हो गई 126 अस्थियां हो गई, कितनी हो गई 126 अस्थियां ये हो गई, और 126 ये, और साथ में 80 कहां से, 126 कहां से आई, 126 कहां से आई, 126 आई एपेंडिकुलर से, और 80 कहां से आई, 80 कहां से आई एक्जियल से आई, और ये कहां से आई एपेंडिकुलर से आई, कुल मिला के कितनी हो गई 206 अस्थियां। बच्चों में कितनी 213 अस्थियां, कहां से 213 अस्थियां आई, 7 अस्थियां वहीं वर्टिब्रल कॉलम की ज्यादा हो गई, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया पूरा, एक तरफ से फिर से बताऊं मैं आपको, ये क्लियर हो गया। इसमें फिर से एक बार, हिंड लिम्स में 62 अस्थियां, पेल्विक गैडलिस में 2 अस्थियां, और लेग्स में कितनी 30 अस्थियां, तो 30 2 कितना हो गई यहां पर 32, ठीक है, और 30 जोड़ देंगे दूसरे आपके पैर की कितनी हो जाएंगी 62, इनमें एक अस्थि कौन सी, फीमर, खोखली अस्थि होती है, कुछ खोखली होती है कुछ सॉलिड होती है, और फीमर सब आप जानते हैं शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, ठीक है। यहां पर फीमर के बाद क्या आ रही, बीच की अस्थि है पटेला, फिर क्या आ रही है टिबिया, फिर क्या आ रही है फिबुला, फिर क्या आ रही है टार्सल्स, ठीक है, सबकी संख्या लिखी हुई है, फिर क्या होगी मेटाटार्सल्स, फिर क्या हो जाएंगी फैलेंजेस, ठीक है। ये आपको पूरा कुल कितनी अस्थियां हो गई, यहां से लेकर के यहां तक में कितनी हो गई कुल
30 अस्थियां जो आपके लेक्स में हमने बताई हुई हैं। ठीक है, कुल कितनी हो गई? 126 अस्थियां। कुल 80 और 126 मिला कितनी हो गई? 206 अस्थियां। तो ये था हमारा पूरा कंकाल तंत्र की लगभग अस्थियां। इसके बाद हम बात करेंगे जो है ये जो कंकाल तंत्र है, ये जो पूरी कंकाल की सब अस्थियां हैं, भाई एक निश्चित आकार कैसे मिला? निश्चित आकार तब मिलता है जब इनको क्या किया जाता है? विशिष्ट प्रकार से जोड़ा जाता है। अब उसे कहते हैं हम संधियां या जॉइंट्स। अब ये संधियां कौन कौन सी है इसकी बात हम करेंगे आपके अगले वीडियो में। थैंक यू।